मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन के दो पहलू हैं। एक पहलू को कहते हैं स्थूल और दूसरे को कहते हैं चैतन्य। एक जड़ है और दूसरा चैतन्य है। एक अंधकार है, दूसरा प्रकाश है। एक मर्त्य है और दूसरा अमर्त्य है। संसार के सभी धर्मों में, दर्शनों में महापुरुषों ने, विचारकों ने इस बात को स्वीकार किया है और सबने अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने दृष्टिकोण से इसको अलग अलग तरीके से व्यक्त किया है। सबने किया है, किंतु सबका अंतिम निर्णय एक ही निकलता है। और वो क्या निकलता है? अंधकार है, अज्ञानता है, बुराई है, पाप है, ये अच्छा नहीं है। इसके विपरीत जो भी है वही सत्य है। अर्थात जो जड़ है वो सत्य नहीं, जो चैतन्य है वही सत्य है। ये एक सीढ़ी है। किसी ऊंचाई पर हमको जाना है तो सीढ़ी का सहारा हमको लेना पड़ेगा। कल मैं आप लोगों से कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि अगर सूरज का प्रकाश है जो चैतन्य है और इस धरती पर काम कर रहा है तो वो सत्य है। सूरज अपने आप में सत्य है, परंतु जिससे दुनिया का सृजन हो उस सत्य को कोई क्रियाशील करने वाला, गति देने वाला भी तो होना चाहिए। सत्य तो है, सत्य के आधार पर ही ये दुनिया चल रही है, इसमें कोई भी शक नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह का कोई शक नहीं करना चाहिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दुनिया में भगवान है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, पर उस भगवान का इस्तेमाल आप अपने आप से कैसे कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कहा है। आप उस भगवान का या भगवान आपका इस्तेमाल अपने लिए कितना कर रहा है, यही आपका समर्पण है। भगवान ने हमें बनाया, ना कि हमने भगवान को बनाया है। और हम भगवान के हैं, भगवान के लिए हैं। हमारे अंदर अगर हमारा कोई चैतन्य स्वरूप है तो वो भगवान है। उतने ही अंशों में भगवान है। जितने अंशों में हमारे अंदर सत्य है उतने ही अंशों में हमारे अंदर भगवान है। और कल मैंने कहा था, जब सत्य पर चलोगे तो धर्म पैदा होगा। जैसे मिट्टी में से अंकुर पैदा होता है, जब सत्य के मार्ग पर चलोगे तो आप में से धर्म पैदा होगा। शक्ति आपके अंदर है, कल बताया था, शक्ति आपके अंदर है, पर सोई ही हुई अवस्था में है। शक्ति आपके अंदर है परंतु सोई हुई, सोई हुई से मतलब है निष्क्रिय अवस्था के अंदर है। अरे जैसे सूरज के निकलने से
ये दुनिया चल रही है, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है। मैंने कहा था रात को खुले आकाश के नीचे जब आप लेटेंगे, प्रकाश नहीं है, चंद्रमा नहीं है, तो भी आपको विराट आकाश दिखाई देता है। पर वो आकाश तो दिखाई देता है, उस आकाश के पीछे क्रियाशील होने वाली शक्ति भी दिखाई देती है क्या? रात के अंधेरे में आपको दूर दूर तक तारे ही तारे दिखाई देते हैं, पर उन तारों को भी कोई प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा को भी कोई प्रकाश दे रहा है, सूर्य को भी कोई गति दे रहा है। क्या वो कोई शक्ति नहीं है? जब आपको ये दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? कहना बहुत आसान है, परंतु विचार को पकड़ना आसान नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, अगर जीवन लक्ष्य के प्रति आपकी दृढ़ता जगेगी तो तभी ही जगेगी जब आप सत्य को पकड़ने लग जाएंगे, यानी कि सत्य आपकी पकड़ में आने लग जाएगा। मैं फिर से पूछ रहा हूं, आप लोभ को पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते? आप काम क्रोध भोग इनको पकड़ते हो कि नहीं पकड़ते? मैंने ही कहा था, इच्छा ही बंधन है, इच्छा ही बंधन है, और इच्छा को तो छोड़ देना ही मुक्ति है। दबा लेना मुक्ति नहीं है। आपने छोड़ दिया, लोभ छोड़ दिया, मान लिया मैंने, आपने सत्य का रास्ता अपना लिया, मैंने ये भी मान लिया, परंतु मन से छूट गया क्या? मन से छूट गया क्या? याद रखना, बुराई से, पाप से, किसी भी बंधन से आप उसी समय छूट जाएंगे जैसे ही वो आपकी इच्छा से निकल जाएगा। तो हमारा लक्ष्य क्या है? ईश्वर को पाना ना, आप ही तो ईश्वर हैं। किसको ढूंढ रहे हो? यह भटकाव है। आप ही ईश्वर हैं। आवश्यकता इस बात की है, बंधनों को हटा दीजिए, बंधनों को हटा दीजिए जिन्होंने आपकी चेतना को, शक्ति को जकड़ करके रखा है। जो साधना कर रहे हो, साधना से शक्ति जगती है अर्थात क्रियाशील होती है। अगर आप अपनी सोई हुई शक्ति को क्रियाशील किसी तरह से कर लें, किसी भी साधन का इस्तेमाल करके कर लें, मैंने कल ही आपसे कहा था, सूरज की धूप धरती पर प्रगाढ़ एकाग्र हो करके, जैसे आप जप करते हैं, एकाग्र होकर के इस धरती पर बरसती रहती है। परंतु वो ही धूप जब आतिशी शीशे, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा एक जगह उन किरणों को इकट्ठा किया जाता है, तो ये एकाग्रता का चमत्कार है कि वो कबाड़ को आग लगाता है। सूरज की धूप कबाड़ में आग लगाता है। आपकी एकाग्रता पाप में आग लगाती है। कौन से पाप में? मैंने कभी कहा, दो स्वरूप आपके हैं, मर्त्य अमर्त्य, सत्य असत्य, प्रकाश अंधेरा, दोनों आपके अंदर हैं। मैं कहता हूं जैसे इस दुनिया में सूरज का आगमन होता है, अंधेरा कहां चला जाता है? सत्य ही सूर्य है। जैसे जैसे आपके अंदर सत्य आता चला जाएगा, वैसे ही वैसे आपका स्वरूप बदलता हुआ चला जाएगा। अगर अपने स्वरूप को बदलना चाहते हैं, गुरु प्रेरणा का स्रोत होता है। गुरु प्रेरणा का स्रोत होता है। जिसके जीवन में गुरु आ जाता है, उसके जीवन में बाहर आ जाती है। आज मेरा बड़ा मन है
आज मेरा बड़ा मन है कि आपके जीवन में वो प्रकाश आए, और मैं इस साधना में जो अनुष्ठान आप कर रहे हैं, इतने आसान, बहुत आसान तरीके आपको बताना चाहता हूं, पर मैं बता ही तो सकता हूं। जीव की लपालपी में सारा दिन चला जाता है, सारा दिन चला जाता है। बार बार कह रहा हूं, हम समय की कीमत को नहीं समझते हैं। इस दुनिया में समय से कीमती कोई साधन नहीं है। शांति का सहज जीवन जब व्यक्ति को मिला हुआ होता है, तो वो व्यक्ति समय की कीमत को नहीं समझता है। अगर समय की कीमत किसी व्यक्ति को समझ आती है, तो वो तब आती है जब जीवन छूट रहा होता है। शुरू में 2 साधनाएं मैंने बताई थी, सबसे शुरू में 2 साधनाएं बताई थी, और आपको याद है नहीं याद है, मुझे याद है कि मैंने आपको बताया था, आपका जीवन 2 ही स्तर पर है। पहला स्तर मैं भौतिक संसार को कहूंगा, जो विज्ञान के द्वारा चल रहा है, जो विज्ञान के द्वारा चल रहा है। इसकी शक्ति विज्ञान है, विज्ञान की शक्ति साधन है, साधन की शक्ति धन है, और धन की शक्ति श्रम है। फिर दोबारा से कह रहा हूं, हर आदमी चाहता है कि मैं साधन संपन्न, वैभव संपन्न, सम्मान संपन्न बन जाऊं, ओतप्रोत हो जाऊं उससे। परंतु आत्मीयता को कौन चाहता है? दूसरा संबंध है मनोवैज्ञानिक। वहां पर उसमें तो कल्पना, विज्ञान में तो कल्पना काम करती है, साधन में तो कल्पना शक्ति काम करती है, और वही ज्ञान के रूप में बदलती है। उसको सांसारिक ज्ञान कहते हैं। उसका शरीर से तो संबंध होता है, साधन से तो संबंध होता है, परंतु आत्मा से कोई संबंध नहीं होता। मैं फिर से कह रहा हूं, एक 15 साल के लड़के को देखिए, लड़का का है, 15 साल का लड़का देखना। आपके घर में बाइक या स्कूटर है तो उसे प्यार करेगा, आपके घर में मोबाइल है उसको प्यार करेगा, परंतु घर को या घर के सदस्यों को प्यार नहीं करेगा। ये तो मजबूरी है कि वो कहां जाए। सूरज भी अपना प्रताप, अपना तेज, अपनी ऊष्मा, अपनी गर्मी इस संसार को देता रहता है, बेचारा कहां जाए। माँ बाप ने बच्चों को जन्म दिया है, वो अपना जीवन उनको देते रहते हैं, कहां जाएं। एक ही तो जगह है, वो सब कुछ उन पर बरसा देना चाहते हैं। परंतु मैं ये कह रहा हूं, क्या लेने वाला भी उसको सदुपयोग करना चाहता है? मनोविज्ञान की बात आपसे कर रहा हूं, जहां मनोविज्ञान यानी कि अचेतन मन जब काम करेगा, तो आप बहुत अच्छे से समझ लेना, उसके काम करते के साथ ही अंदर की शक्तियां आपकी सक्रिय होने लग जाएंगी। मैंने पिछले दिनों कहा था, जो ऊर्जा जप के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा, त्याग के द्वारा, यहां भी मैं 2 ही बात कह रहा हूं, एक को तप कहते हैं और दूसरे को योग कहते हैं।
तप और योग बोला है मैंने। तप और योग दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों का जोड़ा है। आप तप करेंगे, कौन सा तप करेंगे? आपने मीठा खाना छोड़ दिया, आपने जो दिनचर्या आपकी रोज की थी, आपने उसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया और उसमें त्याग पैदा कर दिया। इस त्याग के संतुलन को बनाना ही तप है। दोबारा से कह रहा हूं, मन अंदर से कुसमुसाता रहता है। अब ये 40 दिन पूरे होंगे और जो बंधन मेरे ऊपर लगे हैं, मैं अपनी स्वेच्छाचारिता करूंगा। जो मेरे मन में है, जो मुझे दबा करके रखा हुआ है, मैं उन सारे कामों को करूंगा। अर्थात आपने मन को इतने दिन दबा करके तो रख लिया, परंतु इसकी इच्छा कम नहीं हुई। मरी नहीं बोलूंगा, मरती नहीं है कोई भी चीज। या तो ली जाती है या छोड़ी जाती है, या अपनाई जाती है या छोड़ी जाती है। और वो अंदर से ही होता है, बाहर से नहीं होता, अंदर से ही होता है। जब अंदर से वो जागृति आती है, जब जीव ये समझता है क्या मेरे हित में है और क्या मेरे अहित में है, तो ये जागृति कह रहा हूं, ये अंदर से आती है। दोबारा से कह रहा हूं, चेतना पर एक सुकड़न, शब्द समझ लेना मेरा, चेतना पर एक सुकड़न, सुकड़न से मतलब समझ लेना, जब करते हैं तो जम्भाइयां आती हैं, जब करते हैं तो नींद आती है, जब करते हैं तो मन नहीं लगता। ये सब किसके कारण है? उस जकड़न के ही कारण है। आपको कहीं नहीं जाना, अपनी कमी को अपने अंदर आप खुद ही महसूस करें। जब आप अपनी कमी को महसूस करेंगे तो दूर करने का प्रयत्न भी आप ही करेंगे। जब आपके अंदर कील की तरह से जाकर के गड़ जाएगी कोई बात, तो आपका निश्चय जगेगा, आपका संकल्प जगेगा, आपकी शक्ति जगेगी। क्या जगेगी? याद रखना, जिस दिन आपकी शक्ति जगेगी उस दिन अंदर से एक साहस पैदा होकर के आएगा, मिटा करके रख दूंगी। तो ये शक्ति बोलती है, इसी को कहना शक्ति बोल रही है। जब अंदर से बात आए निकल करके, अपने में कमी को देखे और अंदर से बोले कि मिटा करके रख दूंगी, तो जान लेना गायत्री माता आपके अंदर प्रकट हो गई और बोलने लग गई। गायत्री माता आपके अंदर आ गई और आपका उद्धार करने के लिए बोलने लग गई। अरे आपको उसको सपोर्ट तो करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, आतिशी शीशा लेकर के सूरज के सामने ला करके उसकी किरणों को इकट्ठा करके आग लगा देते हैं, ऐसे ही वो शक्ति आपके अंदर काम करेगी, एकाग्रता लाएगी, बिखराव को मिटाएगी। बुराइयां, मैंने कल भी एक उदाहरण दिया था, घड़े में जब तक पानी रहता है तो घड़े की जो दीवार होती है वो उसको अपने में समा करके, समेट करके रखती है। परंतु जैसे ही मुंह टेढ़ा होता है, मुंह से पानी बाहर निकलता है तो फैलने लग जाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका घर है, उसमें 2 दरवाजे होते हैं, सबके घर में 2 दरवाजे हैं। नहीं जी, आप तो कह सकते हैं हमारे घर में तो एक ही दरवाजा है। मैं भी बताता हूं, आपके घर में भी 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा वो है जिसमें से आप जाते हैं, घर के अंदर साधन सुविधाएं सब चीज जाती हैं, और एक दरवाजा और है, उसको कहते हैं नाली। उसको कहते हैं नाली। अंदर घुसने का दरवाजा कितना बड़ा है और बाहर निकलने का दरवाजा कितना छोटा सा है। इतना सारा लाते हो, जरा से छिद्र से बाहर हो जाता है। घड़े का मुंह कितना बड़ा होता है, आप उसमें पानी भरते हैं, पर अगर उसमें छेद हो जाए, जरा सा छेद हो जाए, तो सारा पानी बिखर करके फैल जाता है, सारा फैल जाता है। ऐसे ही
हमारी भी स्थिति कुछ इसी तरह की बनी हुई है कि हमारी चेतना, जैसे सूरज की चेतना फैली हुई है, ऐसे ही अपनी चेतना भी फैली हुई है। पाप हमें ठेंगा दिखा रहा है, कब बिगाड़ लो मेरा, क्या बिगाड़ोगे, क्योंकि एकाग्रता नहीं है, अंदर की जागृति नहीं है, शक्ति की जागृति नहीं है। जब तक शक्ति नहीं जगेगी, जब तक चेतना सोती रहेगी, अरे सोते वाले के घर में चोर उचक्के उसके माल को लूट करके ले जाते हैं। ऐसे ही जब तक आपकी चेतना सोती रहेगी, बुराइयां आपके माल को खाती रहेंगी, बुराइयां आपके माल को खाती रहेंगी। अगर आपको अपने इस माल को बचा करके रखना है तो केवल एक ही बात करना होगा, एकाग्रता की साधना। और उसके लिए सबसे सरल और सुनिश्चित अभ्यास आज मेरा मन है जो मैं आपको बताऊं। एक बात मैंने अभी कहा था, जीभ की लपालपी हम बहुत कर लेते हैं, आपस में बहसबाजी हम बहुत कर लेते हैं, दूसरों पर नुक्ताचीनी हम बहुत कर लेते हैं, दूसरों पर आरोप आरोपण लगाना, दोष लगाना, ये हम बहुत कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा कलह हम बहुत कर लेते हैं। ऊर्जा चली जाएगी, जो ऊष्मा आपने इकट्ठी करी वो बिखर जाएगी। अगर आपने 33 माला का जप किया और आपने 5 मिनट का कलह कर लिया तो जितना तप किया वो सब गया, वो सब गया। आपने 3-3.5 घंटे योग किया, माला जपी, 3-3.5 घंटे आपको लगे, इतनी मेहनत आपने की, 5 मिनट का आपने द्वेष पैदा कर लिया, कलह पैदा कर ली, सब गया, सब गया। अब बताओ कैसे किया जाए। अगर शक्ति को बटोर करके नहीं रखा तो शक्ति काम तो तब करेगी जब शक्ति आपके अंदर होगी। मैं दोबारा से कहता हूं, आज के आदमी के अंदर लोभ क्यों है? उसका एक ही कारण है, पैसे से साधन, साधन से सुख, पैसे से साधन और साधन से सुख, ये लिया जाता है। सुख के आदी हम हो गए। अरे बताओ, बिस्तर का सुख होता है कि नहीं होता? जीभ में सुख होता है कि नहीं होता? आंख में सुख होता है कि नहीं होता? ये सुख आपके ऊपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उस सुख के लिए हम ललायित हैं, उस सुख के लिए हम ललायित हैं। हमारा जो योग है, चैतन्यता को जड़ता के साथ हमारा योग है, ये कन्वर्जन है। चैतन्यता का कन्वर्जन जड़ता की तरफ, सुख की तरफ जा रहा है। फिर से बताता हूं, अच्छा ईमानदारी से बताओ, मेरा सवाल है और आप उसे ईमानदारी से बताओ। काम करने में जोर पड़ता है? काम करने में जोर पड़ता है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मशीनरी अगर कमजोर हो, लोड ज्यादा डाल दिया जाए तो मशीन अपना पूरा जोर उस पर लगाती है, परंतु उसकी क्षमता से ज्यादा वजन होने के कारण वो उसको उठा नहीं पाती और शक्ति दब जाती है। मैंने कहा है, फिर दोबारा से कह रहा हूं, मशीन पर जब लोड होता है तो उस पर जोर पड़ता है।
अगर आपको कोई काम दिया जाए तो आप पर भी जोर पड़ता है। अगर पड़ता है तो आपका जो तंत्र है, सिस्टम है, वो कमजोर है, वो कमजोर है। कर्म प्रधान ये संसार है। आप कर्म से ही अपनी शक्ति को जगा सकते हैं। नहीं जी, हम तो अच्छी सी कलह कर लेते हैं। हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, एक एक दिन जा रहा है, समय जा रहा है, शक्ति जा रही है और आप मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। यही संसार है, यही धरती है। जब आप इस पर पैदा हुए थे तो बच्चे थे, जवान हुए, परंतु जो आज बूढ़े हो चुके हैं वो अपनी शक्ति को खो चुके हैं। बूढ़े मत कहना। ये तो शरीर की जैसे पेड़ पहले अंकुर होता है, फिर हरा भरा पौधा होता है। जब हरियाली चरम पर जाती है तो फूल आता है, फूल आकर के फूल पकता है और पकने के बाद पौधा भी पीला पड़ जाता है। आप देखिए ना, अभी गेहूं है, एक आध महीने में आप गेहूं को देख लेना, किसान के मन में आ जाएगा अब ये पक गया, काट लीजिए, पक गया, काट लीजिए। शायद वो ईश्वरीय चेतना भी इसी दिन का इंतजार करती है, जब ये पक जाए तो इसको काट लेंगे। पक जाए तो हर खेती का अपना एक समय है, हर खेती का अपना एक समय है। यहां मैं एक बात कहूंगा, हर बीज का सौभाग्य है कि उसको फलने का अवसर दिया है। हर बीज का ये सौभाग्य है कि ईश्वर ने उसको फलने फूलने का समय दिया है। परंतु मैं पूछता हूं, गाय दूध देती है, इसलिए देती है कि वो बच्चा देती है, फलती है। और जो गाय कभी अपनी जिंदगी में फले ही ना, तो फिर गाय की कोई उपयोगिता, उस गाय की जो नहीं फली, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी, कसाई के घर जाएगी। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, जैसे कसाई के घर गाय को बताया, अगर आप ईश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए, फलने फूलने के लिए हमको भेजा है, अगर उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेंगे तो ये कसाई पाप हमें खा जाएंगे, ये पाप हमको मिटा देंगे। अब बताओ, अपने आप को मिटाना है या पाप को मिटाना? दो में से आपको एक काम करना होगा। या तो पाप तुम्हें मिटाएगा या तुम पाप को मिटाओगे। अगर फलना फूलना है तो प्रकृति का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर हमको चलना पड़ेगा। बाल सफेद हो गए, खाल में झुर्रियां पड़ने लग गईं, तो इसका मतलब बूढ़े मत कहना। प्रकृति ने जो हमें फलने फूलने का मौका दिया था, वो समय हमारा पूरा हो गया। शरीर का समय पूरा, मेरा नहीं कह रहा हूं, शरीर का समय पूरा हो गया। कर्म करने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, और मैंने अभी कहा, कर्म के साथ जब कर्म को करते हैं तो हमको जोर पड़ता है। अब मुझे जरा बताओ, जरा अंदर से देखना, जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी कर्म के प्रति अपनी करे, सत्य से धर्म की यदि पूर्ति करे, अंदर से सुनना, जिस कर्म की पूर्ति आप सत्य के साथ करते हैं तो सत्य का एक रस होता है, एक नहीं होता है। आपको किसी ने काम नहीं बताया, आपने अपनी समझ से किसी काम को कर रहे हैं और उस काम को करते हुए उस काम में रस को ले रहे हैं, तो उस कार्य का रस आपको आएगा कि नहीं आएगा? इसी को योग कहते हैं। उसकी योजना और उसकी व्यवस्था बनाने के लिए जिन साधन सामग्रियों की, जिस सहयोग की,
जिस कर्म की अपनाने की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए कार्यक्रम के पूर्व ही पूरा उसका सांगोपांग चिंतन करना पड़ता है। कठिनाइयां हर कर्म में हैं, कठिनाइयों को पहले ही समझ लिया जाए और उसके कितने समय तक श्रम को करना पड़ेगा इस बात का निर्धारण कर लिया जाए। हर कोई जानता है मैं इतनी देर में इस काम को पूर्ण कर दूंगा। बहुत से व्यक्ति कैसे होते हैं, उतावले उतावले, वो हथेली पर सरसों को बोते हैं, वो अभी आम की गुठली लगा करके आए और उसे बार बार उखाड़ करके देखते रहते हैं कि गुठली में से पपैया नहीं निकला, पपैया नहीं निकला। हर काम की एक मैच्योरिटी है, वहां तक कर्म का हमको इंतजार, समय का इंतजार हमको करना पड़ेगा। समय से कर्म अपना परिणाम लेकर के आएगा। फिर दोबारा से कह रहा हूं, जो बीज है उसके अंदर एक जीव है, वो धरती में जाकर के धरती के रस को लेता है, पर उस रस को पी करके फूट करके दुनिया में, आकाश में ऊंचा उठना शुरू हो जाता है। हमें भी ये कर्म उस आधार पर करना होगा कि हम कल्पना करें, परिस्थितियों में तालमेल बिठाएं और योजनाबद्ध निर्धारित तरीके से स्थिर चित्त से हम किसी कर्म को करें। इसके बिना आवेश में आकर के किसी कार्य को करते हैं तो वो हमारी भूल होती है। जो सही और व्यवहारिक योजना बनाने तक में भूल करते हैं, जो सही और व्यवहारिक योजना बनाने में एकाग्रता का नियोजन नहीं कर सके, वे कर्म को सही ढंग से करने में समग्र मनोयोग किस प्रकार लगा सकते हैं। आवेश में आकर के किया गया कार्य पाप बन जाता है, पाप बन जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, वृत्ति के बारे में बोल रहा हूं। आज का व्यक्ति फब्तियों में बात करता है, टॉन्टिंग भाषा में बात करता है, आरोप प्रत्यारोप लगाता है। अगर मेरी एक बात आपको अच्छी लगे, अभी मैं कह रहा था घर का दरवाजा मत कहना, जीव का सहयोग में प्रवेश। इस दुनिया में जीव पैदा हुआ है तो घर परिवार का, समाज का, सरकार का, सबका सहयोग उसको मिलने लग जाता है। पारिवारिकता की भावना इसी को ही कहते हैं जिसमें सहयोग होता है। अर्थात जिस तरह से मन के अंदर तरह तरह के, अच्छाइयां भी कहूंगा, विकार भी कहूंगा, किसी भी काम को आदमी करता है, मैं कह रहा हूं आपके अंदर बुराई है, आपके अंदर कमी है, तो उस कमी की पूर्ति के लिए जो आप कर्म करते हैं उसमें आपको कितना रस आता है, उस काम को करने में आपको कितना रस आता है। मैं फिर से कह रहा हूं, जीव को अगर रस आता है तो कर्म से ही रस आता है। बहुत अच्छे से गांठ बांध लेना, जो भी मिला है वो कर्म से मिला है। पर व्यक्ति का एक स्वभाव और भी है कि वो लुटेरा हो गया है, लुटेरा, दूसरे के माल को लूटना चाहता है। दूसरे के माल को लूटने का मतलब क्या हुआ? हम दूसरों पर इच्छा रखते हैं, हम दूसरों पर इच्छा रखते हैं।
अपनी इच्छा को जागृत नहीं करते। अपना किया गया कर्म ही अपने काम आएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, दूसरे की कमाई को खा करके आदमी को संतुष्टि नहीं हो सकती। दूसरे का धन तो हड़पा जा सकता है, परंतु आप न्याय नहीं कर रहे हैं। जो अपनी ही चेतना के साथ न्याय करता है, उस न्याय के माध्यम से जो कार्य होता है, उससे जीव को संतुष्टि मिलती है। उस कार्य से जीव को संतुष्टि मिलती है। वो संतोष, वो रस हमारे अंदर कर्म के माध्यम से पैदा होने लग जाए तो योग हो गया। किसका योग हो गया? सत्य का, धर्म का आपके अंदर योग हो गया। सत्य के रस को पी करके धर्म जगेगा। फिर आप अधर्म करके दिखा देना, फिर आप अधर्म करके दिखा देना, आपकी अंतर आत्मा अंदर से कचोटने लग जाएगी, अशांति पैदा कर देगी, असहजता पैदा कर देगी। मैं दोबारा से एक बात को बोल रहा हूं, आज व्यक्ति को कर्म करने में जोर पड़ता है। फिर दोबारा से कह रहा हूं, धोखा, चालाकी, चोरी, बेईमानी, ठगी, ये सब कहां से आई? ये सब कहां से आई? क्या जीवन में इनको बांध करके बटोर करके दुनिया से जीव लेकर के जाएगा? मैं फिर से कह रहा हूं, बोझ बुराई में है, बोझ बुराई में है। चेतना बोझ के, बुराई के, बुरे कर्म के बोझ के नीचे दबती चली जाती है। कर्म का फल है। चेतना बोझ में दबती, कर्म के फल के बोझ में दबती चली जाती है, और चेतना उतनी ही निष्क्रिय होती हुई चली जाती है। रेलगाड़ी कितनी बड़ी होती है, टरबाइनें कितनी बड़ी बड़ी होती हैं। आप कल्पना करके देखिए कितनी ही बड़ी टरबाइन आप बना सकते हैं, परंतु चलाने के लिए आग की और भाप, आग से भाप, भाप की शक्ति का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। भाप की शक्ति, मैं कहता हूं जैसे गाड़ी चलती है, कोई कार चलती है, तो टंकी के अंदर जो पेट्रोल भरा हुआ होता है उसको धीरे 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 खाना शुरू कर देती है, खाना शुरू कर देती है। और इतनी धीरे धीरे होता है, पता नहीं लगता, पता नहीं लगता है। परंतु देखते हैं कि कुछ ही समय के बाद टंकी खाली हो जाती है, खाली हो जाती है, क्योंकि निरंतर वो पीती रहती है, निरंतर पीती रहती है। उमाकांत दुबे लाइन पर हैं, ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। अब तो नहीं, पहले गाड़ियों में अल्टरनेटर लगा होता था। पहले डायनोमा होते थे, फिर अल्टरनेटर आए, और अल्टरनेटर जब गाड़ी चलती थी तो वो बिजली बनाने का काम करते थे, परंतु गाड़ी को बंद करके खड़ा कर दिया जाए तो वो बैटरी को पीने का भी काम करते थे। ऐसे ही आदमी के अंदर भी एक वृत्ति जगती है, एक वृत्ति जगती है। मैं डांट करके सबको कह रहा हूं, आज का व्यक्ति कर्म को करता है श्रेय के लिए, रस पैदा करने के लिए नहीं, श्रेय के लिए। मुझे सम्मान मिल जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरी वाहवाह हो जाए, तो चेतना के साथ योग कहां हुआ? आत्मा के साथ कर्म का योग कहां हुआ? आत्मा को वो रस कहां से मिले कि उसकी मुक्ति हो जाए? और मैंने मुक्ति अभी आपसे कहा था, मुक्ति और कोई चीज नहीं है, इच्छाओं का छूट जाना ही मुक्ति है। अब मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अच्छा ईमानदार हो करके बताना, ईमानदार हो करके बताना,
बहुत सारे विचार ऐसे हैं जिनको आप पैदा नहीं करते, पर वो मौका ढूंढते रहते हैं और पैदा होते रहते हैं, मौका ढूंढते रहते हैं और पैदा होते रहते हैं। आप नहीं करते। अरे वही तो बंधन है, पहचान लो, वही बंधन है। अब उन विचारों के पीछे देखो क्या छुपा हुआ है। जो विचार आपके अंदर बगैर पैदा किए पैदा होते हैं, जब आप जप करते हैं या किसी भी कार्य में तल्लीन होते हैं, तो मन अपने विचार करता रहता है और हाथ अपने काम करते रहते हैं। यानी कि स्थूल शरीर अपना काम करता है और सूक्ष्म शरीर अपना काम करता है। स्थूल और शरीर जब तक नहीं मिलेगा, योग नहीं होगा। इसी विषय को साधना का छोटा सा रूप आज मैं आपको बता पाया हूं। इसी बात को कल और विस्तार से बताऊंगा, कल और विस्तार से बताऊंगा। बड़ा ही व्यवहारिक साधना का रूप आपको बता रहा हूं, बहुत ही व्यवहारिक। मैं प्यार बार आपसे कह रहा हूं, ना मुझे आपको दुख देने से मतलब है, ना भूखा मारने से मतलब है, ना 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 ना। ये तो बंद किए गए हैं वो छिद्र बंद किए गए हैं जो हमारा पतन कर रहे हैं। आप देखना, आप देखना, आप देखना, अगर आप इस शक्ति को जोड़ने लग गए तो इसका लाभ आप आने वाले समय में देखना, आपको पता लगेगा कि कितना बड़ा लाभ आपको इसका होने वाला है। मैंने फिर से कहा था, जीवन का नाम सहयोग है। सहयोग से आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं। हम अभी 60 परिवार लाइन पर हैं। अगर हमारे 60 के 60 का सहयोग हो जाए, हमारी रुचि हो जाए इस काम में, तो आपको आपकी जिंदगी में बाहर दिखा दूंगा, आपको आपके जीवन में ही स्वर्ग दिखा दूंगा, आपको आपके जीवन में ही छुपा बैठा हुआ भगवान दिखा दूंगा। ये मेरा अहंकार मत समझना, प्रेम समझना। आप सहयोग करो, जो समझाया जा रहा है उसका सहयोग करो, साधना करो, जो बताई जा रही है वो साधना करो। आज का विषय अभी अधूरा है। आज की जो साधना मैं बताना चाहता था उसे कल पूरा करूंगा, क्योंकि समय पूरा हो गया। कल मैं इसको अच्छे से बताऊंगा। आज की बात को यहीं पर रोक रहा हूं, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। ओम शांति ही शांति ही शांति।